हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि लूसेंट का हम लोग का जीके चल रहा है, सामान्य ज्ञान, और इसमें इतिहास चल रहा है। और हम एक एक क्वेश्चन पर हम रिपीट कर रहे हैं और बार बार इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आप लोग से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इससे रिविजन अच्छा से होता है। आप देख सकते हैं, है ना, पिछले वीडियो के भांति। चलिए, तो आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा उसके बाद एक एक करके हम दोस्तों रिपीट करा देंगे। कह रहे कि महाजन पदों का उदय, ठीक है, महाजन पदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब यदि है महाजनपद है, तो दोस्तों इस तरह से इसमें 16 महाजनपद दिया है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 16 महाजनपद। यहाँ आपको 12 दिख रहा है, फिर आगे चल कर उस साइड दिखेगा। तो यहाँ पर महाजनपद 16 है। उसकी राजधानी दिया है, क्षेत्र है, आधुनिक स्थान दिया है, ठीक है। अच्छा, इसे भी इधर भी दिया है, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर इस साइड दिया है आपका, उधर 12 है, 13, 14, 15, 16 है ना टोटल। तो हम एक एक करके आप लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे। आप लोग भी इस तरह से रिवीजन करेंगे ताकि हम सबको मिलकर याद हो जाए अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग रेडी हो जाइए दोस्तों। देखिए, पहला आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी महाजन पदों का उदय कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर महाजन पदों का, ठीक है, महाजन पदों का उदय कब हुआ था। महाजन पदों का उदय कब हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए, तो समझ गए होंगे कि महाजन पदों का उदय कब हुआ था। तो आपने बता दिया बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अच्छा, ये भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष पूछा जाए कितने जनपदों में बटा हुआ है, कितने जनपद, तो दोस्तों हो जाएगा 16 जनपद, ठीक है। और 16 जनपद, और पूछा जाए कि इसकी जानकारी किससे मिलती है, जानकारी किससे मिलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जानकारी की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो इतने तो बात याद होगी ना कि हमारा जो महाजन पदों का जो उदय हुआ है वो बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है। अच्छा, भारतवर्ष में पूछा जाए कि महाजन पद कितने में बटा हुआ है, तो 16 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ से। और बौद्ध ग्रंथ के कौन से यहाँ पर दे रखा है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय दिया है। निकाय में बात किया जाए तो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है। आइए और भाई एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है इसमें अंग। पहला कौन सा है? अंग। तो अंग महाजन पद पूछा जाए किसकी राजधानी कहाँ है, तो याद कर लेना दोस्तों, चंपा। कहाँ राजधानी है? चंपा, ठीक है। कहाँ राजधानी इसकी? चंपा राजधानी है दोस्तों, ठीक है। और आधुनिक स्थानी कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर, मुंगेर और बिहार में पड़ता है दोस्तों। आधुनिक जो इसका क्षेत्र है वो भागलपुर, मुंगेर, कहाँ है? भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। उसके बाद कहाँ मिलेगा आप लोग का? मुंगेर, यानी बिहार में पड़ता है, ठीक है। मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, ओके। तो चलिए, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। और इसका पूछा गया कि आधुनिक क्षेत्र कहाँ है, यानी आधुनिक स्थान इसका कहाँ है, यानी क्षेत्र, तो भागलपुर, मुंगेर में पड़ता है। पहला याद हो गया। दूसरा पर चलिए, दूसरा है दोस्तों मगध। दूसरा कौन सा है? मगध जनपद, ठीक है, महाजनपद है दोस्तों। दूसरा महाजनपद मगध है। और इसकी राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या क्या कहिए, राजगिरी, ठीक है, राजगिरी, ठीक है दोस्तों। तो अपनी चीज़ समझ लिया किसकी राजधानी कहाँ है, तो गिरिब्रज या राजगिरी। और ये पड़ता कहाँ है? आधुनिक इसका जो क्षेत्र है दूसरा स्थान वो पटना या गया बिहार में है, ठीक है। पटना गया बिहार में पड़ेगा, पटना। फिर कहाँ पड़ेगा? गया। फिर कहाँ? गया कहाँ पर मिलता है? बिहार में है, ठीक है। कहाँ मिलेगा? बिहार में।
चलिए उसके बाद देख लेते हैं आगे दोस्तों, समझिए। तीसरा है काशी। तीसरा कहाँ है? काशी। कहाँ है नहीं दोस्तों, कौन सा है, ठीक है। तीसरा महाजनपद का नाम कौन सा है? काशी है। तो काशी है दोस्तों, इसका राजधानी पूछा जाए कहाँ है, तो काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी, काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। और ये अभी कहाँ पड़ता है? अभी जो इसका आधुनिक स्थान है ये कहाँ है दोस्तों? वाराणसी के आसपास है, यूपी में है। वाराणसी के आसपास, वाराणसी के आसपास है, ठीक है, आसपास। और ये पड़ता कहाँ है? यहाँ पर लिखते हैं ना दोस्तों, आसपास, ठीक है, आसपास। और ये कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा, ठीक है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए चौथा देखेंगे दोस्तों। चौथा महाजनपद का नाम क्या है? तो वत्स है। चौथा का नाम क्या है? वत्स, ठीक है। चौथा महाजनपद का नाम क्या है? वत्स है। और इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी, ठीक है दोस्तों, याद हो जाना चाहिए कि चौथा जो है महाजनपद उसका नाम है वत्स और राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। और ये जो है क्षेत्र इसका कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद के आसपास और यूपी में पड़ता है, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास में, और कहाँ पड़ेगा? ये यूपी में पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए पछुआ छोड़ा देखा जाए दोस्तों। पछुआ जो है उसका नाम है वज्जी। पछुआ का नाम क्या है? वज्जी, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है वज्जी का? वैशाली या विदेह। वैशाली या विदेह है, ठीक है। वैशाली या कहाँ है? विदेह है। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि इसकी राजधानी देखिए, वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली या विदेह है। और जो इसका आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों वो वैशाली पड़ता है। आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? वैशाली में, ठीक है। आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फर दोस्तों, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर। उसके बाद है एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र है। दरभंगा के आसपास क्षेत्र है, ठीक है, आसपास क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा देखिए इसमें क्या है? छठा कौशल है। छठा का नाम क्या है? कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी तो ये आपका पड़ेगा श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में। एक और बात है दोस्तों, इसमें वज्जी जो है ना, इसके वैशाली विदेह जो कि याद है का मिथिला भी कर सकते हैं इसका, मिथिला भी, ठीक है दोस्तों, मिथिला भी बता सकते हैं आप लोग। चलिए कौशल के पूछा जाए राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती है। और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये है आपका फैज़ाबाद, गोंडा, फैज़ाबाद, फिर कर सकते हैं दोस्तों गोंडा, है ना, गोंडा। फिर आपको मिलेगा कहाँ? तो बहराइच, बहराइच, ठीक है, बहराइच है ना, जो कि यूपी में पड़ता है। बहराइच जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए सातवां जो है, सातवां आपका अवंती है दोस्तों। सातवां है अवंती, ठीक है, अवंती है दोस्तों। सातवां कहाँ है? अवंती। कहाँ है नहीं दोस्तों, कौन सा है? अवंती है दोस्तों, माफ़ करिएगा। सातवां जो है ना अवंती है, अवंती है। इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। इसकी राजधानी उज्जैन है, उज्जैन, या इसको महिष्मती कहते हैं, महिष्मती, ठीक है। और ये जो आधुनिक क्षेत्र है इसका, आधुनिक क्षेत्र ये मालवा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी इसको लिख देते हैं दोस्तों, एमपी में पड़ेगा। आठवां जो है ना दोस्तों उसको देखिए, आठवां है दोस्तों मल्ल। आठवां है मल्ल, ठीक है, मल्ल। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कुशावती है, कुशावती, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? कुशावती है। और ये आधुनिक जो इसका क्षेत्र है दोस्तों वो देवरिया है। आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? देवरिया, ठीक है। बस्ती है, गोरखपुर है, बस्ती, गोरखपुर भी आएगा, गोरखपुर, ठीक है। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ेगा दोस्तों, यूपी में, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों देखते हैं 9वां नंबर, ठीक है। 9वां समझेंगे दोस्तों, पंचाल है।
नौवा महाजनपद का नाम क्या है? पंचाल। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी अहिछत्र। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अहिछत्र काम्पिल्य, कादम्बिल्य। दोस्तों देख लेना, अहिछत्र काम्पिल्य, ठीक है, अहिछत्र है, काम्पिल्य है। और ये जो इसका आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों, ये आधुनिक क्षेत्र इसका जो है ये कहाँ है? ये बरेली में पड़ता है, बदायूं में पड़ेगा, बरेली में। फिर कहाँ पड़ेगा? बदायूं, ठीक है, बदायूं, बरेलू, बदायूं। फिर ये आपका पड़ेगा फर्रुखाबाद, जो कि यूपी है, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर 16 महाजनपद है, जिसमें पहला का नाम है अंग, इसकी राजधानी चंपा है। दूसरे का नाम है मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी है। तीसरे का नाम है काशी और इसकी राजधानी वाराणसी है। चौथे का नाम है वत्स और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। पाँचवा है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला है दोस्तों, ठीक है। छठा है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती है। सातवां है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। आठवां है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती, ठीक है। और नौवां जो है पंचाल है, इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य है दोस्तों, ठीक है। आगे थोड़ा फिर बताते हैं दोस्तों, तब तक इसको मिटा देते हैं, है ना। 1 मिनट दोस्तों, चलिए। चलिए अब हम देखेंगे 10वां, ठीक है। सो 10वां जो है हमारा, 10वां का जो नाम है दोस्तों वो है चेदी, ठीक है। 10वां नंबर आइए दोस्तों, 10वां जो महाजनपद है उसका नाम है चेदी। 10वां महाजनपद का नाम क्या है? चेदी है दोस्तों, ठीक है, चेदी। अब ये चेदी है दोस्तों, इसकी पूछा जाए राजधानी कहाँ है? चेदी है शक्तिमती। कहाँ राजधानी है? शक्तिमती है दोस्तों, शक्तिमती, शक्तिमती राजधानी है दोस्तों। अच्छा, पूछा जाए कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? जिस क्षेत्र है बुंदेलखंड है और जो कि यूपी में पड़ता है। इसका क्षेत्र जो है बुंदेलखंड है दोस्तों, ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। आइए दोस्तों 11वां समझिएगा। 11वां है कुरु। 11वां का नाम क्या है? कुरु। 11वां कुरु है दोस्तों, महाजनपद का नाम कुरु है। और इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। चलिए, और इसका क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो ये दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र है। ये जो है दिल्ली है, मेरठ है, हरियाणा के क्षेत्र है, ठीक है। हरियाणा लिख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा दोस्तों। ये सब क्षेत्र हैं इनके। तो हरियाणा के कुछ क्षेत्र ही मिलेंगे दोस्तों, है ना, पूरा हरियाणा नहीं है। अच्छा, अब ये दोस्तों ब्रह्मा जो है ना वो मत्स्य है। ब्रह्मा जो है दोस्तों मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। इसका राजधानी दोस्तों विराटनगर है। इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर है, ठीक है। और क्षेत्र जो पूछा है दोस्तों, ये क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? क्षेत्र तो जयपुर पड़ेगा दोस्तों, अलवर पड़ेगा, भरतपुर है ना, जयपुर ये है, अलवर है, भरतपुर है दोस्तों, भरतपुर है, जो कि कहाँ भरतपुर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, के आसपास क्षेत्र है, ठीक है। इसके आसपास क्षेत्र देखेंगे को मिलेंगे। 13वां जो है दोस्तों, 13वां जो महाजनपद है उसका नाम है कम्बोज। उसका नाम है कम्बोज दोस्तों, कम्बोज, ठीक है। 13वां जो है जनपद का नाम है कम्बोज दोस्तों। इसकी राजधानी है हाटक। राजधानी की बात करें तो हाटक है, ठीक है, हाटक। तो कम्बोज की राजधानी कहाँ है? हाटक है। और इसका क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्र की जो बात करें हम, तो दोस्तों इसका क्षेत्र पड़ता है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है दोस्तों। जो क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र है राजौरी, ठीक
कि राजौरी एवं हजारा, ठीक है, हजारा, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। चलो इसके बाद है 14वां। 14 नंबर जो है दोस्तों, थोड़ा इधर लिख देते हैं, कम दिखाई दे रहा हो तो। ये जो 14 नंबर है दोस्तों महाजनपद, इसका नाम है शूरसेन। शूरसेन, शूरसेन दोस्तों, इसकी राजधानी है मथुरा। शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, क्षेत्र वो मथुरा ही पड़ता है, जो कि यूपी में है। क्षेत्र मथुरा पड़ेगा, कहाँ है ये? यूपी में, ठीक है। चलिए यूपी में ही पड़ेगा। 15वां जो है दोस्तों उसको समझिए। जो 15वां जो महाजनपद है वो दोस्तों उसका नाम है अश्मक। अश्मक, ठीक है, इसका नाम क्या है? अश्मक। और इसकी राजधानी है पोटली या पोतन, ठीक है, पोटली या इसको बोलते हैं पोतन, ठीक है, पोतन, पोतन, पोटली या पोतन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पूछा जाए कि इसका क्षेत्र जो है कहाँ है, तो क्षेत्र आप बता सकते हैं गोदावरी नदी क्षेत्र। क्या है इसका क्षेत्र जो है? गोदावरी नदी क्षेत्र। कौन सा है? गोदावरी नदी क्षेत्र है, ठीक है, नदी क्षेत्र है दोस्तों, गोदावरी नदी क्षेत्र है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ये दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, ठीक है, दक्षिण भारत का। ये पेपर में सवाल बन सकते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है, एकमात्र ये जनपद है। तो दोस्तों ये बन सकता है ना कि पूछा जाए कि वो कौन से महाजनपद है जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद के रूप में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा अश्मक, ठीक है, अश्मक। आइए दोस्तों, और नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों, ये 16 नंबर जो है, ये 16वां जो है दोस्तों उसका नाम है गंधार। 16वां जो है महाजनपद उसका नाम क्या है? गंधार। और इसकी राजधानी है दोस्तों गंधार नहीं, गांधार, ठीक है दोस्तों, गंधार है। और इसकी राजधानी है तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र ये रावलपिंडी एवं पेशावर पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी, उसका रावलपिंडी है एवं पेशावर। पेशावर दोस्तों, पेशावर जो है ना ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों इस महाजनपद को मैंने 16 जो महाजनपद था भारत में, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है दोस्तों। उसमें जैन धर्म पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, जितना लुसेंट दिया है दोस्तों मैं उसको ही करा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा उद्देश्य है कि दोस्तों लुसेंट को बार बार रीडिंग सिर्फ कर देने से नहीं होता है दोस्तों, है ना, सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होता, उस क्वेश्चन पर समय थोड़ा देना होता है। और समय देंगे तो हमें लगता है कि शायद आप अच्छे से याद कर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।